हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय करण आपका दोस्त। मैं आज आपको बताऊंगा कि SIR फॉर्म कैसे भरते हैं, क्योंकि आजकल हाल ही में वोटर ID वाला चक्कर चल रहा है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा फॉर्म में लगे हुए हैं। लेकिन अक्सर लोग यहाँ फॉर्मों को गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरने का तरीका सही से नहीं पता है। तो वही मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, जिससे आपका फॉर्म गलत ना हो, आसानी से फॉर्म भरा जा सके। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ ये फॉर्म मेरे पास है, नहीं किसी महिला का या किसी का भी है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इसका विवरण दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, आपका भी दिया होगा। ठीक है, ये फोटो लगा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको कलर फोटो लगाना है। ठीक है, एक नया फोटो आपको लगाना है, क्योंकि है ना ये पुराना फोटो लगा हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करके आपका नया फोटो लगेगा नई ID में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखा जन्म तिथि में आपको लिखना है ना डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो यहाँ आपकी तारीख आएगी, यहाँ महीना आएगा, यहाँ आपकी ईयर आएगी। उसके बाद से आप देखिए यहाँ आधार कार्ड संख्या है, तो आधार कार्ड संख्या डालेंगे। ठीक है, उसके बाद से मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पिता का नाम लिखा हुआ है, तो आप पिता का नाम डालिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ नीचे दिया हुआ है कि IPI, ठीक है, EPIC नंबर। ठीक है, EPIC नंबर है, ये कौन सा नंबर होता है, तो आप देखेंगे आपका पहचान पत्र होता है, आपके फादर का पहचान पत्र होगा, इसमें नंबर डला रहता है। ठीक है, तो वो नंबर आपको यहाँ डालना है। अगर नंबर नहीं होता फिर भी आपको पिता का नाम तो डालना ही डालना है। इसी प्रकार से माता का नाम डालना है, माता के नाम के नीचे भी आपको है ना वो नंबर डालना है। ठीक है, अगर आपकी मैरिड हो चुकी है, आप शादीशुदा हैं, तो आप अपने पति या पत्नी का नाम डाल सकते हैं, उनका भी आपका नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म है आप इसको नॉर्मल तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, आगे आप दिक्कत आती है लोगों को इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में, क्योंकि ये कॉलम दोनों इस प्रकार से बने हुए हैं। अगर ये आपने गलत कर दिया तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉलम वही व्यक्ति भरेंगे जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कॉलम वही लोग भरेंगे जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, क्योंकि उनका विवरण 2003 की वोटर लिस्ट में होगा, और जिनका विवरण 2003 की वोटर लिस्ट में है वही इस कॉलम को भर पाएंगे, अन्यथा ये कॉलम खाली छोड़ दें। अब मान लीजिए आपका वोटर लिस्ट में 2003 की उसमें नाम है वोटर लिस्ट में, है ना। अब वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो आप गूगल पे जाके, है ना, इस वाली साइट पे आप जा सकते हैं, जिससे आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, इसमें क्या डालना है, आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, आपका नंबर भी होगा वोटर लिस्ट में, अगर नाम होगा तो वो भी नंबर भी होगा, है ना। संबंधी कौन, आप पिताजी का नाम डाल दीजिए, और संबंध आपसे क्या है उनका बताया आपके वो। ठीक है, जिला आगरा UP डालिए, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये वाली साइट है, इस पर जाके आप है ना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली साइट पर जब करेंगे तो आपको ना एक चीज़ और मिलेगी। आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपको डाउनलोड होने को मिलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें आपको लिखा हुआ है, देखिए नाम लिखा हुआ है, क्षेत्र का नाम। तो क्षेत्र का नाम क्या है, जैसे मेरा यहाँ लिखा हुआ है आगरा कैंट। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्षेत्र संख्या क्या है, ये क्षेत्र संख्या डली हुई है, ये है। ठीक है, भाग संख्या क्या है, देखिए भाग संख्या, क्रम संख्या ये होती है आपका, ये डली हुई है इस पर। ठीक है, और आपका क्रम संख्या क्या है, क्रम संख्या देखिए इसके जस्ट है ना नीचे जाओगे तो नाम लिखे हुए जो अपने है ना नाम होते हैं जिनके, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है देखिए क्रम संख्या लिखी हुई है, तो जो संख्या है ये क्रम संख्या। ठीक है, तो ऐसा करके आपको भरनी होती है। ठीक है, ये भरने के बाद से आपको जब ये भर लेंगे आप, तो है ना आपके उसके बाद से आपको ये दिया हुआ है, देखिए पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अगर 18 साल से ज़्यादा एज है आप वही भर पाएंगे, इसको छोड़ेंगे। 18 साल से ज़्यादा है नहीं है आपका, या फिर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप इसको छोड़ देंगे, अन्यथा फिर इसको भरेंगे। इसमें क्या करना है, आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, उसके बाद से उनका नंबर डालना है। ठीक है, उनके अपना दादाजी का नाम डालना है, या पिता का नाम डालना है ना। और वो आपस के संबंध है, तो आप ध्यान दीजिए, अपने पिता का संबंध दिखाना, अपने पिताजी के पिता का संबंध दिखाना कि वो उनके कौन है, वो उनके पिताजी लगते हैं। ठीक है, आगरा डालना है, UP डालना है, और उसी प्रकार से यहाँ भी आपको वही संख्या लिखनी है, और है ना वही आपको नाम डाल के भाग संख्या वही डालनी है। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपको ना 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से, तब जाके आप ये भर पाएंगे। यहाँ का स्थान दिया हुआ है, यहाँ उसकी संख्या दी हुई है, विधानसभा क्षेत्र संख्या, ये भाग संख्या दी हुई है, और जो है नाम डले हुए हैं वोटरों के, उनके अनुसार ये क्रम संख्या डली हुई है। देखो ये डली है ना क्रम संख्या, तो ये क्रम संख्या आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। कहाँ भरनी पड़ेगी, यहाँ भरनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 चीज़ें ये भरनी पड़ेंगी। नीचे इसमें दिया हुआ है कि आप अंगूठे का निशान अपना साइन भी कर सकते हैं, और साथ में आपको तिथि भी लिखनी है। ठीक है, जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से, BLO आपके हस्ताक्षर करेंगे, जो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर ऐसे आप भरते हैं फॉर्म को तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखिए, अगर कोई स्त्री इस फॉर्म को भर रही है तो वो अपने पिता का ही नाम डालें, ना कि अपने पति का नाम डाल सकती है, लेकिन है ना यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जब डालेंगे, अन्यथा वैसे ना डालें। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और नॉर्मल तरीके से आप इसी प्रकार से फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ना मुझे लिख के भेज सकते हैं, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो, और मैं ये वीडियो इसके ऊपर और बना दूँगा आसानी से, जिससे आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे और आपका फॉर्म नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जा सके और लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।